तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, तो इस लेक्चर में अब हम लोग क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 20 तक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे खोलो, वहां पे एक लिंक होगी, लिंक करके पूरे क्वेश्चन, जो पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे 1 से लेकर 20 तक, सबके सॉल्यूशंस का वहां पे मैंने नोट्स लगा रखा है, डाउनलोड कर लो। तो चलो फिर सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, लिखा हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सॉल्यूशन में आएंगे, यहाँ पे अपन वही कहानी फिर से आ गए सॉल्यूशन में। जो जो कहानी हमको दे रखी है वो लिखेंगे। क्या दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, 16। तीसरा पद को कैसे लिखते थे, A3 से। तो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। ठीक, अब मान लेंगे कि इसका पहला पद क्या है, A है। इस एपी, जिस एपी की हम बात कर रहे हैं, उसका पहला पद क्या है, A, और सार बंतर कितना है, D है। सार बंतर कितना है, D है। ठीक, अब A3 16 है, तो A3 में जब A प्लस एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा A प्लस 2D, और इसकी वैल्यू कितनी है, 16। ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सातवां पद जो है ये क्या है कि जब पांचवें पद में कितना जोड़ दिया जाता है, 12 अधिक कर दिया जाता है, तो उसके बराबर हो जाता है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब सातवें पद के लिए लिखेंगे क्या, सातवें पद को लिखोगे तो हो जाएगा A प्लस 6D बराबर पांचवें पद में हो जाएगा A प्लस 4D। अच्छा, ये प्लस 6D कैसे हो गया, प्लस 4D कैसे हो गया? अगर इस बात में डाउट है तो पहले जाके देखो, पहले पूरा एकदम डिटेल में बता रखा है पहले लेक्चर्स में कि कैसे करना है। और प्लस में क्या हो गया, 12। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स है उनको राइट साइड में लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, A प्लस 6D माइनस A हो जाएगा। उधर प्लस 4D था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 4D हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना हो गया, 12। यहाँ A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 6D में से 4D निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2D। इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो 2 एक नम 2, 2 छंके 12। तो D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। अब D का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देते हैं और A का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, D का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस 2D बराबर 16। अब यहाँ पे रख देते हैं। तो ये था A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1 था A प्लस 2D बराबर में क्या था, 16। A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 ही थी, वेरी गुड। बराबर में कितना हो गया, 16। अब A प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 बराबर हो गया 16। अब इधर राइट लेफ्ट साइड में प्लस 12 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12। तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 12, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अच्छा सर, अब A 4 आ गया, D आ गया हमारे पास 6। अब शायद एपी ज्ञात करने को बोला था, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा ताकि वह एपी ज्ञात कीजिए। ओके सर, एपी ज्ञात करने के लिए तो एपी किस फॉर्म की होती है, उसका व्यापक रूप कैसा होता है, ए के बाद A प्लस डी, फिर उसके बाद A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस 3D, सो ऑन ऐसे होता है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस A प्लस डी मतलब 4 कॉमा A प्लस डी का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 6, फिर A मतलब 4 प्लस 2 इंटू डी का मतलब 6 हो जाएगा। बस सोहान ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 4 कितना हो गया, 10, और 6 दूनी 12, 4 कितना हो गया, 16। और ऐसे एपी हमारी बन जाएगी। ठीक है सर, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 17। कह रहा है एपी 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ये कह रहा है अंतिम से, तो सबसे पहले इसका एपी लिख लेते हैं। एपी क्या हो जाएगा, 3 8 13 डॉट 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 253। ठीक है सर, अब 253 को उल्टा 20वां पद निकालना है। उल्टा, उल्टा का मतलब इसको पलट के लिख दो, तो 253 हो गया। अच्छा सर, अब इसमें देखो, अगर आगे से पढ़ते थे तो इसका डी जो है 5, आगे से जाने पे डी कितना आ रहा था, 5, क्योंकि हर में देखो 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो जब उल्टा लिखोगे तो घटाना पड़ेगा। तो 253 से पहले क्या आता, 248, उससे पहले क्या आता, 243, और डॉट 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 लास्ट में क्या आता, 3। मैंने बस सीरीज को पलट दिया और कुछ नहीं किया, सीरीज को पलट के उल्टा लिख दिया है। ठीक है सर, अब क्या हो जाएगा, अब करेंगे कैसे, तो अब हमारा 253 248 243 3 तक हो गई है सीरीज। तो अब इसका प्रथम पद हो गया 253, प्रथम पद कितना हो गया, 253।
और डी कितना हो जाएगा 248 माइनस 253, यानी डी इक्वल टू आ गया अपना -5। ठीक है सर। अब कह रहा है 20वां पद निकालो, तो A20 an का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसकी बात कर रहे हैं? A20 की, तो ये हो जाएगा a प्लस 19d। ठीक है सर। अब बस वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, डी की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे रख दिया -5। ठीक है सर। तो ये हो गया 253 और 19 पंजे हो जाएगा 95, इसमें से कितना घटा देंगे 95। तो अब देखो कितना आ गया, कौन कितना बचेगा। तो 253 में से जब 95 घटाओगे तो अगर ये 100 होता तो बचता 153। ठीक, ऐसे कैलकुलेशन क्या करो, जब अगर ये 100 होता, 253 में से 100 घटाते तो कितना बचता है 153। तो 5 कम घटा है तो 5 बढ़ा दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 158। ठीक, तो अंत से इसका जो 20वां पद है वो कितना आ जाएगा 158। तो क्वेश्चन को आगे से करने के बजाय हमने उसको पलट के पीछे से सॉल्व कर दिया है। ठीक है सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी एपी के, क्या लिखा हुआ है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अरे सर चिंदी है, हो जाएगा कैसे? अपन क्या करेंगे, वही कि माना एपी का प्रथम पद ए है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, माना एपी का सारवंतर कितना है डी है। ठीक, माना एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। तो कह रहा है चौथा मतलब A4, 8वां मतलब A8, मिला के कितना है 24। ठीक है सर। अब चौथा पद लिखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा A प्लस 3D, प्लस 8वां पद लिखोगे तो हो जाएगा A प्लस 7D, बराबर कितना हो गया 24। अब देखो A और A मिलके क्या ये हो जाएंगे 2A, और D और 3D और 7D मिलके कितना हो जाएगा 10D, इक्वल टू कितना हो गया 24। अच्छा सर। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5D इक्वल टू 24। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा 24/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, तो ये कितना हो गया 12, यानी A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया 12। इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। अब थोड़ा सा चलते हैं ऊपर। एक और कह रहा था कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है सर। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। अच्छा सर, छठवें पद में लिखोगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, और फिर ये 10वां पद हो जाएगा A प्लस 9D, और इक्वल टू कितना हो गया 44। अब A और A मिलके कई हो जाएंगे 2A, और 9 5 कितना हो जाएगा 14D, बराबर 44। फिर 2 कॉमन करोगे, 2 कॉमन कर दिया तो ये हो गया A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो गया 44। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब कितना हो गया 22। तो A प्लस 7D इक्वल टू हो गया 22, और यह बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है सर। अब आगे कैसे करना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो घटा देंगे। एक में से 2 को घटा देते हैं, 2 में से 1, तो आज मन कर रहा है 2 में से 1 को घटाने को, तो हम करेंगे समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 7D बराबर कितना है 22। और फिर समीकरण जो हमारा पहला है ये कितना है A प्लस 5D बराबर 12। A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया 12, घटा दो, ये यहाँ पे लगा दिया माइनस, ये बना दिया ब्रैकेट, यहाँ भी लगा दिया माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये प्लस A से माइनस A क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 7D से 5D घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा जी 2D, और 22 में से 12 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 10। तो दुई कन्नम दुई, दुई पांचे 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख के ए का मान निकाल लो। तो हम कर रहे हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण, चलो 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, 1 में रखने पर, रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर क्या था 12। A प्लस 5 इंटू डी के यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 12।
तो a प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 25, a का वैल्यू आ जाएगा -13। ठीक है सर, अब इसका वैल्यू आ गया -13। अब तो कह रहा प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। अब प्रथम तीन पद जो ज्ञात करना ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कैसे करना, ए प्लस डी और a प्लस 2d, ये आपके प्रथम तीन पद हो जाएंगे। ये पहला पद हो जाएगा a1, ये a2 और ये हो जाएगा a3। ये आप करके चेक करके बताना कितना आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती गई, तो किस वर्ष में वेतन उसका 7,000 हो गया। ठीक है सर, आइए इसको सीधे करते हैं। अगर इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं मैं तो चूंकि 5,000 हुआ था 1995 में, समझ गए, और उसके बाद में 7,000 हो गया, तो 2 पंचे 10, 200 के हिसाब से 200 के हिसाब से 2,000 बढ़ा, तो इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा। चलो ऐसे नहीं, पहले कैलकुलेशन करके फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले 1995 में कितने पे काम किया, 5,000 पे। उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ता गया, तो मतलब पहले साल मिला होगा उसको 5,000। ठीक, मतलब मासिक में कितना मिला होगा 5,000। ठीक, उसके बाद फिर कितना बढ़ा होगा, 200 बढ़ के कितना हो गया होगा 5200। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, फिर कितना हो गया होगा 5400। और ऐसा करते करते उसका जो अंतिम में कितना वेतन हो गया 7,000। ठीक, तो ये एक एपी बनती है। ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। ठीक, इसका जो प्रथम पद है वो कितना है 5,000। इसका जो सारबंतर है वो कितना है 200। और हमसे एनवा पद जो कितना दिया है 7,000, इसे लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। और एन पूछ रहा है कि एन कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे बस चुटकी में निपटा देते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी। ठीक, तो एन के यहाँ पर कितना डालना है पता नहीं भैया, एन ही तो निकालना है। तो एनवा पद कितना है 7,000 बराबर ए के यहाँ पर कितना डाल देना है 5,000। फिर उसके बाद में n माइनस 1 इंटू डी के यहाँ पर कितना डाल देना है 200। ठीक है सर, अब ये देखो इधर प्लस 5,000 है, यहाँ पे देखो प्लस आएगा बीच में, इधर प्लस 5,000 है, राइट में लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस में कितना हो जाएगा 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 200। 7,000 में से 5,000 निकालोगे तो 2,000 बचेगा, बराबर ये हो गया n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 200। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 एक अन्नम 2 और 2 धामा कितना हो जाएगा 20। ठीक है सर, अब क्या हुआ, अब n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, ई हो गया 10, ई कितना हो गया 10। और यहाँ पे देखो गलती हो गई, नहीं सही है 10, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो उसने कब से काम किया था, स्टार्ट किया था 1995 से। कितना स्टार्ट किया था 1995 में, तो उसमें 11 जोड़ दो तो 2006, समझ गए। तो 2006 में जो है उसका जो वेतन है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,000। ठीक, अच्छा सर, अब चलते हैं एक 20वें क्वेश्चन की तरफ। जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रामकली ने, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है, तो यन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले उतने किसने बचत की 50 रुपए की, और उसमें 17.5 बढ़ाती गई, तो इसका मतलब अगला हो जाएगा 67.5। ठीक, अब उसके अगला जब करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 17.5 और जोड़ देंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। और 90वें सप्ताह में उसकी कुल बचत हो जाती है 207.50। ठीक, कुछ इतने रुपए हो जाती है। तो इसका मतलब एक एपी बन रही है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 50 और डी की वैल्यू कितनी है 17.5। ठीक, और उसके बाद एनवा पद दे रखा है 207.50 और पूछ रहा है यन ज्ञात करके बताओ। आ जाए सर, फार्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 207 रुपया 50 पैसा बराबर ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 17.5। अब देखेंगे इधर प्लस 50 है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। तो 207.50 माइनस 50 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 17.5। अच्छा,
अच्छा सर, अब क्या हो जाएगा 207.50 में से, मतलब 207 रुपया 50 पैसा में 50 हटा दोगे तो ये बचेगा 157.5 बराबर ये हो गया n-1 इंटू 17.5। अब क्या करेंगे, अब देखो 157.5 यहाँ पे 17.5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 17.5n माइनस 17.5। अब ये जो माइनस 17.5 राइट में है 0.5, ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 157.5 प्लस में हो जाएगा 17.5 और ये हो जाएगा 17.5 n। अच्छा सर, अब 157 और ये आधा मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 158। समझ गए, 157.5 में जब 0.5 जोड़ोगे तो 158 हो जाएगा। अब 158 में 7 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65 और फिर कितना हो जाएगा 175, तो टोटल हो जाएगा 175 बराबर में 17.5 n। तो कुल मिला के यहाँ से हो जाएगा 17.5 n बराबर 175, तो n बराबर हो जाएगा 175 बटे 17.5, तो इससे काट दोगे कितना आ जाएगा 10, तो n बराबर कितना हो गया 10। ठीक है सर, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हुई। अब इसके आगे एक को क्वेश्चन नहीं बचे हैं, हमने पूरा इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। 4-5 वीडियो लगे हमें कवर करने में, लेकिन 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज के लिए, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं n पदों के योग का फॉर्मूला की कहां से आया, उसकी सिद्धि देखेंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहेंगे, अपना सहयोग बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।